निंगी सोच रहा था कि कल जब वो म्यूटेंट से फाइट कर रहा था तब अचानक से उसने अपना कंट्रोल क्यों खो दिया था। वो तो बस कुछ म्यूटेंट्स थे, उससे तो बहुत ही आसानी से फाइट कर सकता था। तभी उसने न्यूज में देखा कि पुलिस उस जगह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसे वहाँ पे ये अजीब रिमोट मिला। निंगी समझ गया कि वो किसी का किया धरा था, किसी की चाल थी। तभी लीरन ने उसके शेड्यूल में आगे क्या है वो उसे बताया कि लंच दौरान एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जू के साथ उसकी मीटिंग है, तो क्या निंगी उसे पोस्टपोन करवाना चाहता है। लेकिन निंगी उसे मिलने चला गया। ये वही एंटरटेनमेंट कंपनी है जहाँ पे सुमो पहले काम करता था और वो वही डायरेक्टर जू है जिसके साथ निंगी ने सुमो को देखा था और उन दोनों को साथ में देखकर ही उसने सुमो को सस्पेंड करवा दिया था। तो अभी जब निंगी बाथरूम यूज करने गया तब वहाँ पे उसने डायरेक्टर जू की आवाज सुनी। डायरेक्टर जू अभी थोड़ा ड्रंक हो गया था और फोन पे किसी प्रोड्यूसर ली से बात कर रहा था। फोन पे ये बातें चल रही थी कि डायरेक्टर जू और प्रोड्यूसर ली मजे के लिए सारे एक्टर्स से खेलते हैं। अगर वो एक्टर्स उन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन देते हैं तो फिर ये लोग उसे ड्रामा या मूवी में काम देते हैं। डायरेक्टर जू अलग अलग इशारों में सुमो से ये बात काफी बार कह चुका है, लेकिन सुमो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा है और अभी सुमो को सस्पेंड करवा दिया गया है। तो फिर उसका क्रेडिट ये दोनों ले रहे हैं कि सुमो हमारी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। निंगी ने वो सारी बात सुन ली और वो बहुत ही गुस्सा हो गया। मतलब कि अब उसे ये क्लियर हो गया है कि उसमें सुमो की गलती नहीं थी। फिर जब वो घर पहुंचा तब सुमो अपने हाथ में दवाई लगा रहा था। सुमो निंगी को बचाने गया था और निंगी की फायर पावर से उसके हाथ जल गए थे। तो फिर अभी अपने हाथ पे दवाई लगाते हुए वो खुद पे गुस्सा कर रहा था कि सुमो तुम तो एकदम ही बेवकूफ हो, जो तुम्हें जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है, तुम उससे क्यों बचाने गई। उसने जो टी शर्ट पहना हुआ था उसमें बनी ईयर्स वाला कैप लगा हुआ था। निंगी ने आके उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसकी आवाज सुन के ही सुमो बहुत ही डर गया कि शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। क्या निंगी ने वो सब कुछ सुना तो नहीं है ना। निंगी सस्पिशियसली उसकी ओर देख रहा था और सुमो अभी निंगी के लिए गालियां बक रहा था, इसलिए उसे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा और उसने अपना हाथ भी पीछे छुपाए रखा। तभी निंगी उसके करीब आया तो सुमो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगा, पर निंगी ने उसका फेस अपनी ओर करके पूछा कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। सुमो ने डरते हुए कहा कि निंगी मैंने नहीं किया। निंगी ने पूछा कि तुमने क्या नहीं किया। सुमो को बताने में डर लग रहा था, वो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था और उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी क्योंकि निंगी उसके इतना क्लोज था और वो सोचता है कि हाँ मुझे ये बात उससे छुपानी नहीं चाहिए, उसने मुझे मार्क कर लिया है। निंगी ने उससे फिर से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे और तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो। सुमो ने कहा कि कुछ भी नहीं। निंगी को शक हो रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, अपना हाथ दिखाओ मुझे। सुमो मना कर रहा था, फिर भी निंगी ने उसका हाथ देख लिया। निंगी को थोड़ा थोड़ा याद आया कि ये शायद उसकी वजह से हुआ है। सुमो उससे कह ही रहा था कि मैं ठीक हूँ, मैं बस उस पर कुछ दवाई लगा रहा था, पर निंगी ने कहा कि मुझे ये करने दो। तो सुमो एकदम ही कंफ्यूज रह गया क्योंकि निंगी ने ऐसा तो पहले उसे कभी नहीं कहा ना।